कहते हैं एक बार आदि शंकराचार्य जी किसी ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गया, तो उनके ब्राह्मण के घर में कुछ देने के लिए कुछ नहीं था, तो आंवले के फल उनको दिया संकोचवश ब्राह्मणी ने। तो आदि शंकराचार्य जी ने देवी माँ से, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ जगत जननी, इनके घर में अति निर्धनता है, इनको आप धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि इनके कई जन्मों तक निर्धनता ही है, इसने पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने ऐसा कुछ दान ही नहीं किया है, ऐसा कुछ पुण्य ही नहीं किया है कि जिसके परिणाम स्वरूप इनके यहाँ धन धान्य प्रचुर मात्रा में हो। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, हे माँ, अभी आज इस ब्राह्मणी ने मुझ जैसे सन्यासी को आंवले का फल प्रदान कर दिया। इस फल के प्रभाव से जो इनका पुण्य होता है वो अतुलनीय है। इसका फल का प्रभाव क्या होगा माँ, आप ही बताइए। तो माँ लक्ष्मी भी आदि शंकराचार्य गुरु जी का, शंकर जी का बात सुनकर स्तंभ हो गए और माँ ने वहां स्वर्ण का वर्षा किया और उस ब्राह्मण परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। तो कोई कह सकता है कि शंकर जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उसको भिक्षाटन करने की या भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, स्वयं के लिए स्वर्ण वर्षा कर सकते हैं, कर सकता था, करवा सकते थे। तो नहीं, साधु संत होते हैं, नदी होते हैं, फल है, वृक्ष है, धनवान है, यहाँ सब पर हित के लिए ही रहते हैं, दूसरों के हित रहते हैं, के ही निरंतर कार्य करते हैं। और साधु का दिया हुआ धन या वस्तु हमें तुरंत उसका फल प्राप्त हो जाता है। अभी वर्तमान में हम दान पुण्य यज्ञ कर रहे हैं या सत्कर्म में लगे हुए हैं, वह हमें पिछले जन्मों में ही प्राप्त होगा, लेकिन संत को दिया हुआ दान वस्तु हमें इसी समय तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। यहाँ साधुओं का हम पर कितना दया है। आत्मदेव ब्राह्मण की आप सबने कथा सुना है भागवत में। आत्मदेव ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, संतान से दुखी होकर वहां घर से निकल गया जंगल, और जंगल में जाकर वहां आत्महत्या करने लगा, प्राण त्यागने लगा। वहां पर भी संत आया और संत ने देखा कि यहाँ तो प्राण त्यागने वाला है। तब पूछा, अरे मानव, आप अपना शरीर क्यों त्याग रहे हैं? तब आत्मदेव ने कहा, क्या बताऊं, मैं धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ। तो संत ने कहा कि
आप अपना शरीर मत त्यागो, आपको जरूर संतान होगी। उसको एक फल दिया और घर भेज दिया। यद्यपि उसके 7 जन्मों तक कोई संतान था ही नहीं, लेकिन संत कृपा से उनके घर में भी एक सुंदर गौकर्ण नाम का बालक जन्म लिया। ये संत का ही प्रभाव है। भक्त प्रहलाद को भी संत के प्रभाव से ही, संत के आशीर्वाद से ही भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी को भी संत के आशीर्वाद से ही राज्य प्राप्त हुआ, और हम सबको ही संत के प्रभाव से ही आज भारत में स्वतंत्र हैं। किसी ने कहा, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, यदि संत न होता तो जल जाता संसार। भारत भूमि धन्य है कि यहाँ संतों की सदैव आशीर्वाद बना हुआ है। संतों की चरणों में मेरा कोटि सा प्रणाम है, कोटि सा नमन है।